टू साइंटिस्ट एंड इन्वेंशन। वैज्ञानिकों और उसने जो ढूंढा वो। क्यूरियोसिटी इज सेड टू बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्यूरियोसिटी मीन्स क्या, कोई भी चीज़ होती है तो हमें उसके बारे में बहुत ऐसे जानना होता है कि कैसा होगा, ये कैसे हो रहा है, वो सब, तो उसको हम इन्वेंशन की मदर बोलते हैं। साइंटिस्ट आर क्यूरियस टू नो एंड एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स एंड प्रोसेस अराउंड देम। क्यूरियस है, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिकों है, वो कोई भी चीज़ होती है या फिर कोई भी थिंग्स होती है तो उसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं, ढूंढते हैं अलग अलग चीज़ हमारे आसपास की जो भी होती है, उसके लिए वो क्यूरियस होती है कि कैसे हो, ये कैसे हो रहा है, वो सब। वी एंजॉय ऑल द कम्फर्ट्स ऑफ नॉलेज एज वेल एज लाइफ टूडे। आज हम देख सकते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो बहुत कंफर्टेबल हो गई है, मतलब आरामदायी। दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द एफर्ट्स एंड सक्सेस ऑफ न्यूमरस साइंटिफिक इन्वेंशन। वो ये सभी चीज़ें वो कहाँ से आई, तो ये जो साइंटिस्ट ने ढूंढा उसकी वजह से, साइंटिफिक इन्वेंशन की वजह से ये सब हुआ। Some of the famous scientists of India are Aryabhat, C.V. Raman, A.P.J. Abdul Kalam, C.R. Rao, विक्रम साराभाई, होमी भाभा। या इंडिया के बहुत साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उसके नेम है आर्यभट्ट, C.V. रामन, A.P.J. अब्दुल कलाम, C.R. राव, विक्रम साराभाई, होमी भाभा, etc. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम्स ऑफ द थ्री साइंटिस्ट। कोई भी थ्री साइंटिस्ट के नेम बोलो तो आर्यभट्ट, C.V. रामन, A.P.J. अब्दुल कलाम, C.R. राव, विक्रम साराभाई, होमी भाभा। अब सेकंड, व्हाट डू साइंटिस्ट डू। साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, तो साइंटिस्ट आर क्यूरियस टू नो एंड एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स एंड प्रोसेस अराउंड देम। तो हमारे आसपास की जो भी चीज़ होती है तो उसके लिए वो क्यूरियस, मतलब उसको जानते हैं, पहचानते हैं और उसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं, मतलब ढूंढते हैं दूसरी थिंग और फिर प्रोसेस करते हैं। थर्ड, गिव द मीनिंग ऑफ वर्ड। क्यूरियोसिटी मीन्स क्या, तो अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स टू नो। कोई भी चीज़ होती है उसको जानने की तीव्र इच्छा, उसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी। डिस्कवरी तो एनालिसिस। अब फोर्थ, राइट द करेक्ट ऑप्शन। ब्लैंक्स इज से टू बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। इन्वेंशन की मदर किसको कहते हैं, तो क्यूरियोसिटी को। अब सेकंड, विक्रम साराभाई वॉज बॉर्न इन अहमदाबाद on 12th August 1919 इन अ जैन फैमिली। विक्रम साराभाई वो एक साइंटिस्ट है, वो कहाँ बॉर्न हुए थे, तो अहमदाबाद में। कब, तो 1990 में 12 अगस्त को, जैन फैमिली में। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स। और इसरो नाम की जो है सबसे पहले, वो उसकी अचीवमेंट सबसे पहले है, तो उसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ही ऑल्सो सपोर्टेड डॉक्टर होमी भाभा इन सेटिंग अप द फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया। और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा को भी, जब इंडिया के अंदर फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग हुआ तो उसमें भी सपोर्ट किया था। अब क्वेश्चन, हु सेटअप इसरो। इसरो को किसने सेटअप किया, तो विक्रम साराभाई ने। सेकंड, हाउ डिड विक्रम साराभाई सपोर्ट डॉक्टर होमी भाभा। डॉक्टर होमी भाभा को कैसे मदद की, उसने सपोर्ट किया, तो ही ऑल्सो सपोर्टेड डॉक्टर होमी भाभा इन सेटिंग अप द फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया। इंडिया में उसको लॉन्च करने में उन्होंने मदद की। विक्रम साराभाई एस्टैब्लिश, क्या एस्टैब्लिश किया, एस्टैब्लिश मतलब स्थापित करना, तो इसरो। थर्ड है डॉक्टर होमी भाभा जहांगीर इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। डॉक्टर होमी भाभा है, उसको इंडिया के न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम के फादर बोलते हैं। ही वॉज एन इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट एंड फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। उसको इंडियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट में, और उसके बाद उसको डायरेक्टर बनाया गया और फिज़िक्स के प्रोफेसर किस में, तो टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च के अंदर। अब उसकी एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम। इंडिया के न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम का फादर कौन है, तो डॉक्टर होमी भाभा। फिल इन द ब्लैंक्स। डॉक्टर होमी भाभा एक किस में प्रोफेसर थे, तो फिजिक्स के साथ। थर्ड, डॉक्टर भाभा इज रिगार्ड एज द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर साइंस ऑफ प्रोग्राम। डॉक्टर भाभा वॉज अ प्रोफेसर ऑफ, किस में प्रोफेसर थे, तो फिजिक्स में। अब फोर्थ, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट है वो कौन थे, तो इंडिया के मैथमेटिक्स
और एस्ट्रोनॉमर थे। ही गेव द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो, उन्होंने ज़ीरो का कंसेप्ट दिया था। एंड द प्लेस वैल्यू सिस्टम इन मैथमेटिक्स, और आप जो पढ़ रहे हो वो मैथ्स में प्लेस वैल्यू है वो आर्यभट्ट ने दिया है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द आर्यभट्ट गिव अस, आर्यभट्ट ने क्या दिया, तो आर्यभट्ट गिव द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो का कंसेप्ट और मैथमेटिक्स के अंदर प्लेस वैल्यू। हु वॉज आर्यभट्ट, आर्यभट्ट कौन थे, आर्यभट्ट वॉज एन इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट वॉज एन क्या थे, एस्ट्रोनॉमर। आर्यभट्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ ज़ीरो। अब फिफ्थ, सर चंद्रशेखर रामन वॉज एन इंडियन फिजिस्ट। चंद्रशेखर रामन कौन थे, तो इंडिया के फिजिस्ट थे। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930 फॉर डिस्कवरी इन फिजिक्स। उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था, किस में, तो फिजिक्स के बारे में उसने डिस्कवर किया था, एनालिसिस किया था, इसकी वजह से। इट वॉज नोन एज द रामन इफेक्ट, और उसकी जो ये है उसको हम रामन इफेक्ट भी कह सकते हैं। अब फर्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट नोबेल प्राइज, सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज़ मिली थी, तो सर चंद्रशेखर रामन को। फिर वर्ड से पूरा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है रामन का, व्हाट वाज द डिस्कवरी नोन एज, रामन ने जो ढूंढा डिस्कवरी एनालिसिस किया तो उसको क्या बोलते हैं, तो रामन इफेक्ट। सर रामन वॉज, वो क्या थे, फिजिसिस्ट थे। सर रामन वॉज अवॉर्डेड द, किसके लिए उसको अवार्ड मिला, फिजिक्स के लिए क्या मिला था, तो नोबेल प्राइज़। आर्किमिडीज वॉज अ ग्रीक साइंटिस्ट, आर्किमिडीज है वो ग्रीक के साइंटिस्ट थे। ही लिव्ड इन सिरकोस नियरली 2000 years ago. द किंग ऑफ द लैंड वांटेड टू वेयर अ गोल्डन क्राउन, वहाँ का जो किंग था वो गोल्डन क्राउन पहनना चाहता था, मुगट। ही गेव सम गोल्ड टू गोल्ड स्मिथ टू मेक सूटेबल क्राउन, उन्होंने थोड़ा गोल्ड दिया गोल्ड स्मिथ को और बोला कि तू मेरे सूटेबल है, हो जाए ऐसा तू क्राउन बना के दे। हु वॉज आर्किमिडीज, आर्किमिडीज कौन थे, तो वॉज ग्रीक साइंटिस्ट। सेकंड, व्हाट डिड द किंग वांट, किंग क्या चाहता था, व्हाट डिड ही डू, और उसने क्या किया। द किंग ऑफ द लैंड वांटेड टू वेयर अ गोल्डन क्राउन, उसको गोल्डन क्राउन पहनना था। एंड ही गेव सम गोल्ड टू गोल्ड स्मिथ टू मेक अ सूटेबल क्राउन, और इसलिए उसने गोल्ड स्मिथ को, सोनी को सूटेबल क्राउन बनाने के लिए थोड़ा गोल्ड दिया। आर्किमिडीज वॉज क्या थे, ग्रीक साइंटिस्ट। द किंग वांटेड टू वेयर, क्या पहनना चाहता था, गोल्डन क्राउन। सेवन, आफ्टर अ फ्यू डेज द गोल्डस्मिथ केम विद द क्राउन टू द किंग, थोड़ा डेज के बाद गोल्डस्मिथ आया वो पूरा क्राउन लेके किंग के लिए। द क्राउन वॉज वेटेड, सही में क्राउन था वो वेटेड था, वजन वाला था। द वेट ऑफ द क्राउन वॉज इक्वल टू द गोल्ड गिवन टू गोल्डस्मिथ बाय द किंग, राजा ने जितना दिया था गोल्ड उतने ही वेट का वो था, सेम ही वेट का था। फॉर व्हाट वॉज द वेट ऑफ द क्राउन, क्राउन का वेट कैसा था, तो द वेट ऑफ द क्राउन वॉज इक्वल टू द गोल्ड गिवन टू द गोल्ड स्मिथ बाई द किंग, राजा ने जितना गोल्ड दिया था उतने ही वेट का वो हुआ था। द किंग लुक एट द कलर ऑफ द क्राउन, राजा ने क्राउन का कलर देखा। ही सस्पेक्टेड दैट द गोल्ड स्मिथ हैड स्टोलन सम गोल्ड, और वो सोच रहे थे कि शायद गोल्ड स्मिथ ने थोड़ा गोल्ड है वो स्टोलन कर लिया, मतलब चुरा लिया। बट द किंग वॉज नॉट श्योर, पर किंग है वो श्योर नहीं कह सकते थे। द किंग वॉन्टेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ, इसलिए राजा को उसके बारे में सही जानना था, ट्रूथ करना था। ही आस्क्ड हिज कोर्ट साइंटिस्ट आर्किमिडीज टू फाइंड आउट, इसलिए उन्होंने अपने दरबार में जो वैज्ञानिक थे आर्किमिडीज उसको बोला कि आप इसको फाइंड करके लाओ कि सही बात क्या है। द किंग सेड फाइंड आउट हाउ मच गोल्ड हैज़ बीन स्टोलन, अब ढूंढ के आओ कि उसने कितना चोरी कर लिया है। हाउ टू फाइंड आउट द ट्रूथ, आर्किमिडीज थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट, आर्किमिडीज से वो तो डे और नाइट पूरे दिन सोचते ही रहते कि इसकी सच्चाई क्या होगी, वो अब मैं कैसे ढूंढूँ, वही सोचने लगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग सस्पेक्ट, किंग क्या सोच रहे थे, द किंग सस्पेक्ट दैट द गोल्ड स्मिथ हैड स्टोलन सम गोल्ड, वो सोच रहे थे कि गोल्ड स्मिथ ने थोड़ा गोल्ड है वो स्टोलन कर लिया है। Whom did the king ask to find out the truth, किसको उन्होंने बोला, तो आर्किमिडीज को बोला कि आप उसके बारे में सच्चाई जानकर आओ। द किंग सस्पेक्टेड दैट द ब्लैंक्स हैड स्टोलन सम गोल्ड, किसने कर लिया, गोल्ड स्मिथ ने। ब्लैंक्स थॉट अबाउट द प्रॉब्लम डे एंड नाइट, डे एंड नाइट को कौन सोच रहे थे प्रॉब्लम के बारे में, तो आर्किमिडीज। अब नाइन्थ,
वन डे ही वॉज अबाउट टू हैव हिज बाथ। जब आर्किमिडीज एक दिन बात करने गए, बट ही वॉज बिजी थिंकिंग, पर वो थिंकिंग कर रहे थे, सोच रहे थे। ही डिड नॉट नोटिस द बाथ टब, तो उसने बाथ टब देखा ही नहीं। द वाटर इन द बाथ टब वॉज ऑलरेडी फुल ऑफ द ब्रिम, तो पूरा बाथ टब है वो भरा गया और पानी ऊपर से चला गया। ही स्लाइड इन टू द बाथ टब, उसने देखा बाथ टब। इमीडिएटली अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोड ओवर द ब्रिम ऑफ द बाथ टब, उन्होंने देखा कि बहुत सारा पानी वो बाहर जा रहा था। ही नोटिस दिस, उन्होंने नोटिस किया। सडनली, एकदम अचानक से, देयर वॉज अ फ्लैश इन हिज माइंड, अपने माइंड में जैसे फ्लैश मतलब समझ में आई। ही जम्प्ड आउट द बाथ टब, बाथ टब में से एकदम जंपिंग किया एंड साउटिंग और बूम की, यूरेका यूरेका। इन ग्रीक शब्द में यूरेका मीन्स क्या, तो आई हैव फाउंड इट, मैंने ढूंढ लिया है, ढूंढ लिया है। फर्स्ट व्हाट डिड आर्किमिडीज नॉट नोटिस, आर्किमिडीज ने क्या नहीं देखा, तो बाथ टब है वो पूरा पानी से भर गया, वो नहीं देखा। व्हाट हैपन व्हेन आर्किमिडीज स्लाइड इनटू द बाथ टब, जब वो अंदर थे तो बाथ टब में क्या हुआ, तो उसका जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर है वो बाहर जा रहा था। यूरेका मीन्स क्या होता है ग्रीक वर्ड में, तो आई हैव फाउंड इट, मैंने वो ढूंढ लिया वो। अब आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर सम वर्ब्स हैव इरेगुलर फॉर्म्स इन द सिंपल पास्ट टेंस। हमने थर्ड स्टैंडर्ड में पास्ट टेंस पढ़ लिया है और प्रेजेंट टेंस भी, कि जिसके पीछे एस या ई एस लगता है और पास्ट फॉर्म में ई डी लगता है या फिर उसका अलग ही कोई होता है पास्ट टेंस में वो। तो प्रेजेंट टेंस में कोई भी वर्ब होता है, मेन वर्ब, उसके पीछे एस ई एस का लगता है, तो ही से ईट होता है, लड़का लड़की या फिर कोई एनिमल, बर्ड या फिर कोई थिंग्स तो होती है, तो एस के एस लगता है या फिर वो ही रहता है। और पास्ट फॉर्म में पास्ट टेंस उसका अलग होता है। तो देखो सेड सेज सेड, स्लाइड स्लाइड स्लाइड, स्टिल स्टिल स्ट्रॉल, ऐसे ही अप डाउन ब्लैंक से देखो कैच कैचेस कॉट, ड्रिंक ड्रिंक्स ड्रैंक, थ्रो throws through, write writes wrote, think thinks thought, find finds found, give gives gave, take takes took, teach teaches taught, buy buys bought, sell sells sold, fill fills felt, fall falls fell। अब डाउन फिल इन द ब्लैंक से उसमें हमें सिंपल पास्ट टेंस लिखने का है। तो एग्जाम्पल दिए, ड्रॉप तो ड्रॉप्ड, स्लाइड तो स्लाइड, फिल तो फेल्ट, रिंग रैंग, क्लोज क्लोज्ड, फाइंड फाउंड, स्टिल स्टॉल, ड्रॉ ड्रू, थिंक थॉट, बाय बॉट, कैच कॉट, राइट रोड, हॉप हॉप्ड। टीच का टॉट, टेक का टूक, सेल का सोल्ड। अब 4 एक्सरसाइज उसमें प्रीपोजिशन वो भी हमने पढ़ ली है थर्ड स्टैंडर्ड में, इन ऑन अंडर नियर अबव बिलो बिहाइंड इन फ्रंट बिटवीन विथ गेट एट अप डाउन फ्रॉम टू इनटू अक्रॉस आफ्टर अराउंड, राइट। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग द वॉल, ब्यूटीफुल पेंटिंग की वो वॉल की कहाँ होती है, तो ऑन। ट्रैक्टर है वेल के नियर, फादर इज गोइंग टू हिज ऑफिस, आई एम स्टैंडिंग यस के पीछे तो बिहाइंड, व्हेन विल यू कम फ्रॉम स्कूल, आप स्कूल से कब आओगे। तारक थ्रू अ स्टोन एट द मंकी, मंकी की तरफ उसने स्टोन डाला। द हॉर्स जम्प्ड ओवर द बुशेस, ऊपर बुशेस के ऊपर वो जंप कर रहा है। रूट्स ग्रो बिलो द सोइल, द केट आफ्टर द रेड, द बॉयज डाइड इन टू द रिवर, द चिल्ड्रन रैन अक्रॉस द रोड, वी वेंट टू स्कूल, द इज सोनल कमिंग विथ अस, केयूट जम्प डाउन द ट्री, द स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ द लाइब्रेरी, स्कूल है वो लाइब्रेरी के आगे है। इज देयर अ क्लॉक इन योर क्लासरूम, क्या आपके क्लासरूम में क्लॉक है। माया इज सिटिंग बिटवीन नेहा एंड मीता, माया है वो नेहा एंड मीता वो दोनों के बीच में है तो बिटवीन। द बटरफ्लाई इज फ्लाइंग अराउंड द फ्लावर्स, बटरफ्लाई है वो फ्लावर्स के अराउंड आस पास उड़ रहे हैं। अब 7 है, एक पिक्चर दिया है उसके बारे में हम 8-10 सेंटेंसेस लिखने हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं ट्रीज़ है, सन है, बहुत सारे चिल्ड्रन है, केट है, फ्लावर है, प्लांट है, वो सब। तो देखो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ द गार्डन, किसका पिक्चर है, तो गार्डन का। देयर आर मेनी ट्रीज प्लांट्स एंड फ्लावर्स इन द गार्डन, गार्डन के अंदर बहुत सारे ट्रीज़ है, छोटे छोटे प्लांट है, फ्लावर के भी प्लांट है। देर आर मैनी प्ले थिंग्स इन द गार्डन, गार्डन के अंदर बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ भी है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, स्लाइड, स्विंग, वो सब। द चिल्ड्रन आर
प्लेइंग ऑन द स्विंग्स एंड स्लाइड। आप देख सकते हैं कि बच्चे हैं झूला रहे हैं और स्लाइड्स कर रहे हैं। वन बॉय इज़ ऑन स्लाइड, एक बॉय है वो स्लाइड के ऊपर है। वन गर्ल इज़ ऑन स्विंग, एक लड़की है वो स्विंग के ऊपर है। वन बॉय इज़ जंपिंग ऑन द डक, वो जंपिंग वाली डक है उसके ऊपर है। वन बॉय इज़ प्लेइंग विद द कैट, एक लड़का है वो कैट के साथ खेल रहा है। वन बॉय इज़ प्लेइंग विद द बॉल, एक लड़का है वो बॉल के साथ खेल रहा है। द बी इज़ ऑन द फ्लावर, और बी है वो फ्लावर के ऊपर उड़ रही है। मैनी बर्ड्स आर फ्लाइंग एंड चर्पिंग, बहुत सारे बर्ड्स हैं वो उड़ रहे हैं और चर्पिंग कर रहे हैं। आई लाइक द गार्डन वेरी मच, और मुझे ये गार्डन बहुत पसंद है। आपको अपनी ये नोटबुक में ये सब कुछ लिखना होगा अच्छे राइटिंग से, और यूनिट टेस्ट 2 के अंदर यूनिट 1 आएगा, वो आपको रीड करना होगा। ओके, थैंक यू।